का हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया था, हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। ओके, उन्होंने ग्राफ दे दिया है वाई एक्स का, अच्छा उसने इक्वेशन दे दी है, फाइन, अच्छा उसने इतना भी बता दिया कि ठीक है रेंज बता दी है, मिनिमम पॉइंट, अच्छा इसने हिंट दे दिया है एक्स इज इक्वल्स टू ए, उसने अच्छा ये बता दिया, और जो उसने आंसर निकाला वो इन टर्म्स ऑफ ए निकाला, राइट। मतलब एक ये हिंट था आपके पास और एक आपके पास इट्स सेल्फ इक्वेशन है, मिनिमम पॉइंट यानी डी वाई बाई डी एक्स। ओ यार इतना कैसे हो गया, एक सेकेंड, ये डी वाई बाई डी एक्स होता है ज़ीरो, ये आपके पास हिंट था। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, ओके अब आप लोगों ने ये करना है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे, ये होगा y सॉरी y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x cos x। ओके, अगर आप cos x की डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन एक्स बनता है, तो माइनस साइन एक्स वगैरह मुश्किल हो जाएगा, और अगर आप इसको डायरेक्ट करते हैं तो वो भी नहीं किया जा सकता। अब आपके पास एक तरीका यह है प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट रूल, और यहाँ पे कुछ डिवाइड नहीं हो रहा था, प्रोडक्ट रूल लगा दें, सही है। इसको ठीक है, अच्छा किस तरह होगा कि ये डी वाई बाई डी एक्स होगा, ओके ये स्क्वायर रूट एक्स कर लेते हैं और इसको ब्रैकेट बड़ी कर लेते हैं, माइनस साइन एक्स, फाइन, आगे बढ़ा जाएगा, आगे यानी कॉस एक्स आ जाएगा, और इसकी क्या हो जाएगी, यानी 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, राइट। आई होप ये होता है, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वो साइड पे आ जाए जी। अच्छा आपको पता है कि क्या कहते हैं, अगर आपके पास स्क्वायर रूट एक्स है, इसका क्या मतलब है, एक्स का मतलब है एक्स 1/2, तो ये किस इसका क्या मतलब है कि ये 1/2 पीछे आ जाएगा, एक्स ऊपर -1/2 आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि आपके पास 1 नीचे 2 स्क्वायर रूट एक्स, इसी को अब हमने यहाँ पे लेकर आए, राइट। अब क्या करना होगा कि डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो कर देते हैं, राइट। अगर इसको ज़ीरो कर देंगे तो क्या होगा कि ये माइनस साइन एक्स उस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ज़ीरो करने से बजाय हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे ले आते हैं, यानी ये साइन एक्स हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, राइट। और इस साइड पे इज इक्वल आ जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा वो 2 स्क्वायर रूट एक्स से, राइट। अब क्या किया जाए कि साइन एक्स पड़ा हुआ है, यहाँ पे कॉस एक्स ले आते हैं और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास ये शेप आना स्टार्ट हो जाएगी, किस तरह, ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट। और अब क्या होगा कि ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे 2 स्क्वायर रूट एक्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, यानी एक्स रह जाएगा, राइट। अब आपको समझ आ गई है कि अगर आपके पास फाइनल क्या आएगा, 10x 1/2x, उसने हमें इन टर्म्स ऑफ ए मांगा था, तो आप इन टर्म्स ऑफ ए लिखते हैं 10a 1/2 है, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा ये तो बिल्कुल ही टू द पॉइंट क्वेश्चन होता है, यहाँ पे आपने एक बार शो करना होता है कि ये पाई प्लस tan इनवर्स 1/2, ए की वैल्यू इसने एक बार दी हुई है वो 3 है। अब आप लोग एक बार इसका आंसर लिखते हैं, A1 क्या आ रहा है, ठीक है मेरे पास A1 आया है 3.30, A2 क्या आएगा 3.29, 2916, A3 क्या आएगा आपके पास 3.2923, और एक और वैल्यू ले लेते हैं A4, पेपर में बेशक 5-6 दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2923। अब सिंबल आना स्टार्ट हो गया तो आपके पास फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा ना वो आ जाएगा 3.29, जो उसने मांगा है, किधर मांगा है उसने, ये 2 डेसिमल प्लेसेस, और ईच टाइट्रेशन कह रहे हो, ईच टाइट्रेशन आप लोगों ने 4 डेसिमल, मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, मुझे नहीं याद कि क्या थी। अच्छा जी, उसने कहा है वॉल्यूम देना है हमने, इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर देना है, अबाउट एक्स एक्सेस देना है, ठीक है, यानी ए एस का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, अब हम चेक कर लेते हैं किस रेंज से किस रेंज तक, यानी जब हम मॉड्यूलस लगाएंगे तो कब से कब तक लगाएंगे। इक्वेशन उसने दी हुई है
एक बार यहाँ टच कर रहा है, आर का उसने मांगा है, ये वाली अपनी जगह देनी है, ये वाली, और एक बार यहाँ पे टच कर रहा है। तो आपके पास इक्वेशन यहाँ पे गिवन है कि वाई स्क्वायर रूट एक्स कॉस एक्स, और अगर आप ज़ीरो कर देते हैं तो कॉस या कॉस एक्स, यानी ये स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। एक पॉइंट आपको मिल गया, सेकंड पॉइंट चाहिए कॉस एक्स। कॉस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आपके पास पता है कि दो जगह कॉस होता है ना, राइट, यूँ होता है कॉस का ग्राफ। तो ये 1 0 -1 0, एक बार यहाँ पे ज़ीरो हुआ, एक बार यहाँ पे ज़ीरो है, यानी यहाँ पे 90 और फिर ये 270, 90 और 270, ठीक है। यानी कि इसको उसमें लिखते हैं तो पाई अपॉइंट टू की आपको पाई अपॉइंट टू वाली वैल्यू चाहिए थी, ये अब आपको वैल्यू के वन है, तो ये आप बेशक इग्नोर कर दें, तो आपके पास 0 to पाई अपॉइंट टू आएगा, राइट, ठीक है। स्क्वायर रूट एक्स, और उसने आई थिंक आगे था कॉस एक्स था, कंफर्म कर लेते हैं, ये पूरा क्वेश्चन करना पड़ा दोबारा, कॉस एक्स, और ये उसने बताया था कि आपने पाई अपॉइंट टू और 0 से करना है, राइट। आगे डी एक्स लिख लेते हैं। हाँ अच्छा, अब क्या करें कि हाँ, एक और चीज़ थी वाई। अब आपको पता है कि वॉल्यूम के लिए आप दोनों साइडों पे स्केयर करना है, यानी ये स्केयर हो जाएगा, ये भी पूरा एरिया स्केयर हो जाएगा। अगर ये सारा स्केयर हो गया तो क्या होगा कि ये पाई अपॉइंट टू 0 एक्स कॉस स्केयर एक्स, यानी डी एक्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप, कॉस स्केयर एक्स को हम कर लेते हैं, ये पाई अपॉइंट टू हो गया, ये 0 हो गया, ये आपके पास x आ गया, ये cos स्क्वायर एक्स का क्या होगा, ये होगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, राइट, आगे आ गया आपके पास dx आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये 1/2 हम बाहर ले लेते हैं, और अब क्या किया जाएगा, 1/2, यानी आपके पास अंदर अब क्या रह गया, ये x रह गया प्लस आपके पास x cos 2x रह गया, राइट, ये आपके पास dx आ गया। अब इसको हम दो हिस्सों में कर लेते हैं, एक आपके पास आ जाएगा कि 1/2 x आ जाएगा, और आगे dx आ जाएगा प्लस। अब क्या होगा कि ये वाला भी आपके पास 1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा x cos 2x। अलग अलग कर लेते हैं, फिर मिस्टेक्स वगैरह कम होती हैं। आखिर में मॉडल्स के ऊपर हमें पता क्या क्या आ रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं, बोर हो गए। अच्छा जी, ये आपके पास 1/2 आ गया, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा, राइट, यानी ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आ गया आपके पास। अब एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को भी आपने उसके ऊपर डालना था कि पाई अपॉन 2 पे और 0 पे डालना था, यहीं पे कर लेते हैं इसे, यानी ये पाई अपॉन 2 हो गया का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस, ये आप इतनी शो करनी होती है सारी वर्किंग, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते, प्रॉब्लम इतनी सी है। ये आप लोग ब्रैकेट्स लगा लें और ये मॉडुलस बंद कर लें, ये क्या आ गया आपके पास, नाइस, यानी ये हो गया आपके पास पाई स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 4 है, यानी अगर आप लोग, अच्छा ये इस तरह है ना कि अगर ये पाई अपॉन 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 है, यूँ होता है, यानी अगर ये पाई स्क्वायर अपॉन 4 है और ये मल्टीप्लाई पे 1/4 है, यानी इसका क्या मतलब है कि ये पाई स्क्वायर अपॉन 8 है, राइट। वेट, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि पाई स्क्वायर अपॉन 8 होता है, ओके। पाई स्क्वायर अपॉन 8, पाई स्क्वायर अपॉन 8, और आगे उस साइड पे तो 0 आ जाएगा सीधी सीधा, ये आपके पास एक आंसर आ गया आपके पास। ये ब्लू में कर लेते हैं इसको, और इसका ये आपके पास एक साइड आ गई आंसर की, एक साइड रह गई है। इसमें हम लगा लेते हैं, यूँ कर लेते हैं, अब इसको सेट करते हैं, ओके। अच्छा, अब क्या किया जाए कि कोई कलर नहीं है, रेड शेड है, अच्छा जी। अब आपके पास दो चीज़ें हैं, इसको कैसे सेट किया जाए। अब देखिए, अगर आपके पास ना cos 2x की इंटीग्रेशन होती है sin x sin 2x, sin 2x के लिए साइन रिमूव किया नहीं जा सकता तो रिजेक्ट हो गया। अगर x की डिफ्रेंसिएशन होती है x स्क्वायर अपॉन 2, वो भी नहीं है, वो भी रिमूव नहीं किया जा सकता। अब आपके पास तरीका बचा है बाय पार्ट्स।
बाय पार्ट्स। इसके अंदर आप लोग इसे रखेंगे v, इसे रखेंगे u, राइट। ओके, अब यहाँ पे हमें वो बनाना पड़ेगा टेबल टाइप कुछ, चेक करते हैं। वेट, ठीक है, टेबल आपने बना ली, एक मिनट। ये यूँ एक और चाहिए होगी हमें अलग करने के लिए, राइट। ओके, अब अगर हमने स्टार्ट करना है, अब हमें समझ आ गया कि यहाँ पे होगा डिफ्रेंसिएशन, स्पेलिंग मुझे नहीं आते, माफ़ कीजिएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू, और यहाँ पे आ गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ वी। अच्छा जी ये है डी वाई बाई डी एक्स, किसका होगा, एक्स का, यानी आपके पास आ गई डिफ्रेंसिएशन 1, ठीक है। अगला है आपके पास इंटीग्रेशन कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स, ये किस तरह होगी। कॉस का आपको पता है क्या होता है, क्या होता है कॉस का जी, कॉस का होता है साइन टू एक्स, और ये अब अपॉन टू आ गया, राइट। अच्छा, अब क्या किया जाए, अब आपके पास ये भी आ गया, यानी अब ये 1/2 इस साइड पे ले लेते हैं, और ठीक है, और ये गेम हम साइड पे कर देते हैं, राइट। 1/2 बाहर पड़ा हुआ है, इसको भूलना नहीं है, इसको हम कर देते हैं। यार इस कदर में नहीं करना था, ये 1/2 अब आपके पास बाहर पड़ा हुआ है। अच्छा, अब क्या किया जाए, अब आपके पास बाय पार्ट्स का फार्मूला, जो हमें फार्मूला लिख के दिखाना है, उसके बगैर नंबर नहीं मिलने, वो क्या है, यू वी डी एक्स माइनस, ये आ जाएगा और यू, ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, वी एक्स डी एक्स, और ये ब्रैकेट बंद, और ये डी एक्स। इसको आई थिंक क्वेश्चन पेपर में से गिवन भी होती है। ओके, अब आपके पास u क्या है, u आपके पास है x cos टू एक्स, ठीक है, ये लिख लेते हैं यहाँ पे x cos टू एक्स, ओ x cos टू एक्स, यानी आपके पास u गिवन है, x इंटीग्रेशन गिवन है साइन टू एक्स अपॉन टू, राइट, आगे माइनस आ गया, फिर आई थिंक इंटीग्रेशन होगी एक बार, डी यू अपॉन, ये 1 है तो ज़रूरत नहीं है, आगे साइन टू एक्स अपॉन टू है, ये 1/2 बाहर निकाले थे, राइट, बाहर निकाली। अब आगे क्या किया जाए, एक्स साइन टू एक्स अपॉन टू माइनस 1/2, साइन टू एक्स की क्या होती है, माइनस कॉस, यानी ये प्लस हो जाएगा, ये कॉस टू एक्स अपॉन टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। अब क्या होगा कि ये हो जाएगा एक्स साइन टू एक्स अपॉन टू प्लस, ये आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया कॉस टू एक्स अपॉन फोर, अब आपके पास है बार ब्रैकेट के अंदर 1/2, राइट। इसको कर लेंगे आई थिंक, ये इसके ऊपर ही लगा लेते हैं अपना मॉड्यूलस, और आखिर में मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे, राइट। ओके, अब इसे रिमूव कर देते हैं, इसके ऊपर कर लेते हैं यूँ यूँ π/2, और नीचे कर लेते हैं जी अपना 0 यूँ यानी ये π/2 साइन 2 इंटू π/2, नीचे आगे 2 प्लस cos 2x, यानी ये cos 2 यानी π/2 यानी 4, और ये यूँ आ गया। अच्छा जी ये 2 से कट गया। अच्छा, अब क्या होगा, आपके पास आ जाएगा π/2 साइन π/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos π/4। अब ये डिवाइड बाई 2 हो रहा है तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, पाई साइन π/4 प्लस कॉस π/4, राइट। अच्छा जी,
ये नीचे हम निकल रहे हैं, उसको आगे ले आते हैं। ओके, अब आपके पास आ जाएगा पाई साइन पाई प्लस कॉस पाई अपॉन 4। इसको मल्टीप्लाई बाई 1/2 से कर देते हैं। अब क्या बन देगा, पाई साइन पाई प्लस कॉस पाई 1/8, राइट। और ये हमने एक साइड पर आंसर निकाल लिया और उस साइड से हम कॉपी किया होता है, कॉपी कर लेते हैं भाई, सारा साथ आ जाओ। मैं तो कहता हूँ पाई स्क्वायर अपॉन 8 लिख लेते हैं, ये अलग ही इसका ड्रामा है। क्या था, पाई स्क्वायर अपॉन 8 प्लस प्लस ही था ना, हाँ प्लस था। अब इसको एक कंप्लीट फॉर्म में लिख लेते हैं, क्या बनता है जी। ओके, ये बनेगा, ये 8 आ जाएगा। आई थिंक एक बड़ी लाइन ले ही लेते हैं उससे, दे दो भाई लाइन दे दो। अच्छा जी, नीचे 8 आ गया, ऊपर पाई स्क्वायर आ गया प्लस पाई साइन पाई प्लस कॉस पाई। मैं चेक करता हूँ साइन पाई की क्या वैल्यू है, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन पाई हो गया 0, ठीक हो गया। कॉस पाई हो गया 1, ओके -1। ये हो गया पाई स्क्वायर प्लस 0 -1 अपॉन 8। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8 -1 अपॉन 8। आई थिंक अब आंसर हमारा परफेक्ट हो गया। थोड़ा सा ट्रिकी पेपर था, ट्रिकी नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा सा लेंथी पेपर था। बाकी अब ये वाले पार्ट्स आने चाहिए, ये वाले पार्ट्स होने चाहिए। इसमें भी एक पार्ट थोड़ा सा ये मुश्किल था और ये सिंपल सा पार्ट था, ये टू द पॉइंट था। लाइक मेजॉरिटी ऑफ द पेपर टू द पॉइंट था। अब कल से कोई और पेपर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह।